अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन डॉट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जर्नलिज्म के हवाले से, मीडिया क्राइसिस के हवाले से। मीडिया के जो हालात चल रहे हैं, लोगों को निकाला गया है, उनकी सैलरीज में कट लगाए गए हैं और इसके साथ साथ तो इवन सैलरीज डिले भी की जा रही हैं। इसी सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन मौजूद है, फरहान शबीर साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सैलरीज़ में कटौती की जा रही है और उसके बाद एक तो चीज़ होती है सर सैलरीज़ कट करना और वो टाइमली बाद में उनको मिल जाना। लेकिन यहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि सैलरीज़ में कट भी लगाए जा रहे हैं और उसके बाद उन्हीं सैलरीज़ को डिले भी किया जा रहा है। कई-कई महीनों की सैलरीज़ लोगों को नहीं दी जा रही। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जो एक इंसान सपोज़ जिसकी तनख्वाह 10-12 हज़ार है, वो किस तरह से गुज़ारा करेगा जिसके महीने के भी पैसे नहीं उसको टाइमली मिल रहे? जाहिर सी बात है, उस बंदे के लिए वक्त गुजारना भी मुश्किल है। और चैनल्स की हमारे मुल्क में इस वक्त, प्राइवेट मीडिया की अगर आप बात करेंगे तो यही सूरत हाल है इस वक्त सारी। और जी। हर, चाहे वो बड़े से बड़ा चैनल हो, चाहे वो छोटा चैनल हो, वहां पे तनख्वाहें इस वक्त लेट हो रही हैं। कई चैनल्स हुँ, में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीनों की तनख्वाहें चढ़ी हुई हैं। और कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि वो सहाफी बेचारे लारे लप्पे जिस तरह उनको दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा चले, कुछ छोटे चैनल तो ऐसे थे जिनका रिकॉर्ड ही खराब था, वो तो हुँ, तनख्वाही कभी वक्त पे नहीं देते थे। लेकिन जो बड़े चैनल थे, जी, वहां पर भी यही सूरत हाल सामने आ रही है। और कोरोना का उसमें बहाना बनाया जा रहा है, और दूसरा बहाना इस हुकूमत का बनाया बिल्कुल। जा रहा है कि जब से ये हुकूमत आई है तब से मीडिया के हुँ, हालात खराब हैं। तो अब हुँ, कोरोना के बाद भी बड़े से बड़ा चैनल हो या छोटा चैनल हो, तनख्वाहें वहां पर हुँ। लेट भी हो रही हैं और आधी भी हो रही हैं और कम भी हो गई हैं। और ये क्यों हुई हैं, ये आपके अगले सवालात के बाद मैं इसका जवाब दूंगा। जी सर। तो सर ये बताएँ कि फिर ये सहाफ़ी तंज़ीमें इसके ऊपर कुछ एक्ट क्यों नहीं करती? खामोश क्यों हैं? देखिए, दोनों चीजें ऐसी हैं। अब आपने कहा तनख्वाहें जो है वो लेट हो रही हैं, ये चैनल के मालिकान का हुँ, जवाब है। फिर आपने कहा कि हुँ, सहाफी तंजीमें जो हैं वो क्यों नहीं कर रही। अब ये सहाफी तंजीमों से कोई पूछे, और वाकई हम भी ये हुँ, सोचते हैं कि चैनल मालिकान हमें जरा ये हुँ, तो बताएं सहाफियों को। मैंने तो छोड़ दिया इस मीडिया फील्ड को, मुझे इस मीडिया फील्ड को छोड़े हुए जी, तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल हो चुका है। लेकिन अब मैं हुँ, पलट के जब देखता हूं तो मैं चैनल मालिकान से पूछता हूं कि भाई, मतलब हुँ, आप जाते हैं हुकूमत के पास कि हमें आप जी, इश्तिहारात दें तो हम तनख्वाहें देंगे। तो आपने अपने चैनल को इस मकसद के लिए बनाया था कि आपको इश्तिहारात वो भी हुकूमत से मिलेंगे। तो एग्ज़ैक्टली। इश्तिहारात कम नहीं हुए। हुँ, अभी भी आप किसी चैनल को उठा के लगाएं, उसकी हेडलाइन से लेके एंड तक, खबरनामे से लेके 10 बजे और 4 बजे से लेके 8 बजे की टाइमिंग पे नोट करें, इश्तिहारात हुँ, वही चल रहे हैं। 30-30 मिनट के बिल्कुल, इश्तिहारात चल रहे हैं, 32-32 जी, मिनट के इश्तिहारात चल रहे हैं। इंसान खबर के इंतजार में पागल हो जाता है, इश्तिहारात चल रहे हैं। रोना यही है हुँ, कि हमें इश्तिहारात हुकूमत दे। अच्छा, हुँ, प्राइवेट सेक्टर जाहिर सी बात है इश्तिहारात की वो रेट नहीं लगाता जिस तरह हुकूमतें अय्याशी से बांटती हैं। मौजूदा हुकूमत जी, नहीं दे रही, मर्जी है उनकी, नहीं दे रही। भाई कोई हुँ, भी हुकूमत आती है, उसकी मर्जी, वो नहीं दे रही, उसका काम कुछ और कुछ भी कर रही है, वो उसकी हुँ, मर्जी। आपने अपना बिजनेस इसलिए खड़ा किया था कि आपको हुकूमतों से इश्तिहारात मिलते रहे और आप अपने एंकरों को 60-60 लाख तनख्वाहें देते रहे। हुँ, 12,000 वाले कैमरामैन को आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। हुँ, 40-40 लाख के आप एंकर को तनख्वाह दे रहे हैं, 3-3 गाड़ियां उसको दी हुई हैं। हुकूमत हुँ, इसलिए आपको इश्तिहार दे, मेरे आपके फलाने के ढिमकाने के टैक्स के पैसे काट के चैनल्स को इश्तिहारात के अंदर 1 रुपए के हुँ, रेट के बदले 10 रुपए का रेट दे, सिर्फ इसलिए दे जी, कि 4 बड़े एंकर उनकी तनख्वाहें 60-60 लाख की निकले। क्यों भाई? आपने हुँ, अपना मॉडल इसलिए बनाया हुआ था बिजनेस का। हुँ। दस तो साल सर से ये आप कौम को 10 साल से कौम को 8, 10, 15, 20 चेहरे दिखा रहे हो आप। 15 साल तो कतरीना कैफ भी किसी की बीवी हो तो वो बात नहीं सुनता उसकी बैठ के। यहां पे जी, वही पे आपको जनाबे वाला फलाने हुजूर, जनाबे वाला फलाने एंकर, जनाबे वाला फलाने एंकर, वही 8 बजे की हुँ, स्लॉट पे बैठे हुए, वही 1+3, 1+3, 1+3। मीडिया ने दिया क्या इस मुल्क को? क्या चीज हुँ, लाए मीडिया? 10 साल से एक ही तरह के फॉर्मेट आपके चल रहे हैं। तोते लड़ाओ, तोते लड़ाओ, इसने ये कहा, इसने ये कहा। सारी हुँ, दुनिया इस किस्म की जर्नलिज्म के ऊपर लानत फेंकती है जो बयानात की जर्नलिज्म करते हैं। सारी दुनिया में इवेंट्स के ऊपर जर्नलिज्म होती है, सारी दुनिया में डेटा के ऊपर जर्नलिज्म होती है। हमारे यहाँ जी, होती है फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। और उसके लिए आपको गवर्नमेंट मेरे आपके सबके पैसों में से टैक्स काट के इसलिए इश्तेहार दे कि शाम में हुँ, बैठ के तलत हुसैन साहब हुकूमत गिराने की बातें करें, हामिद मीर हुकूमत गिराने की बातें करें, और खामाखाई का मुल्क के अंदर केओस बर्पा करें। तो बात यह है जी, कि मीडिया मालिकान अपने गिरेबानों में झांकें कि क्या तनख्वाहों का ये क्राइसिस उनके अपने बिजनेस मॉडल की वजह से आया है,
या तनख्वाहों का ये बिल्कुल। क्राइसिस कहीं से आसमान पे आ गया? और हम मीडिया वालों को भी बहुत सोचने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक हम्म। रोना लगाया हुआ लोगों ने कि जी जब से ये हुकूमत आई है जी, क्यों इश्तेहार दे हुकूमत? मसलन कोई बिजनेस इस तरह से हम्म। चलता है? आप जी। फिर तो हुकूमत हर किसी बिजनेस को, सेक्टर को, हर सेक्टर को, हर सेक्टर को, हर सेक्टर को बोले हाँ तुम्हें भी पैसे दे रहे हैं, तू भी बेटा काम हम्म। कर ले, तू भी छोड़ काम नहीं कर, तुझे भी पैसे दे रहे हैं, तू भी तनख्वाहें दे एम्प्लॉय को। तो इस तरह हुकूमत जी। सबको पैसे देती रहे, हम सब ये नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये बताइएगा कि जो अभी कटौती हो रही है, आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े एंकर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनको टाइमली मिल रही है, लेकिन ये सिर्फ जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, क्या सिर्फ उनके लिए डिलेज हो रहे हैं, क्या उनके लिए सिर्फ कटौती हो रही है? ये बड़े एंकर्स के ऊपर कोई तलवार नहीं चलती। चलती भी है हम्म। तो 10% की चलती है, 20% की चलती है। किसी की अगर 30 लाख तनख्वाह हो और उसकी 10% तनख्वाह कम हो जाए, क्या फर्क हम्म। पड़ता है? जी। आप मुझे बताएं, 3 लाख का फर्क क्या फर्क पड़ता है? लेकिन किसी की 20 हजार तनख्वाह हो, उसके 2 हजार कम हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। और बिल्कुल। उसके अगर 4 हजार कम हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। बड़े एंकरों की ठीक है। तनख्वाह अगर लेट भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 लाख आपके घर में हो, 3 महीने का किराया आप दे देंगी, आप 3 महीने के बिल दे देंगी, 3 महीने की सारी चीजें आप दे देंगी। जी। तो बड़े एंकर की ये कहना कि जी मेरी भी तनख्वाह लेट हो रही है, क्योंकि जब भी कोई छोटा एम्प्लॉय इन बड़े एंकर्स के पास जाता है इनका यही रोना होता है, और यार हमारी भी तो तनख्वाह लेट हो रही है, और आपकी तनख्वाह 40 लाख है, आपकी तनख्वाह हम्म। 20 लाख है, आपकी तनख्वाह 10 लाख है, हत्ता कि जिसकी तनख्वाह 2 लाख भी है इस पाकिस्तान के अंदर, तो फिर भी जी। वो 2 महीने गुजार सकता है। बीस बिल्कुल हजार ठीक वाले है। को ये जवाब देना कि हमारी भी तनख्वाहें लेट हो रही हैं। बात क्या है? फर्क सिर्फ ये था कि पिछले 5 सालों में जो नून लीग के अदवार गुजरे, हम्म। 430 अरब के इश्तेहारात मीडिया को मिले थे। जी। 430 अरब इन 40-50 आप 60 चैनलों में बांट दीजिए, हम्म। आपके होश उड़ जाएंगे। आपको पता है 3 अरब में एक अस्पताल बन जाता है, 2 अरब में एक बिल्कुल। बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, 1 अरब में पता नहीं क्या हो जाता है। 430 हम्म। अरब जब आप बांट दोगे तो वो हुकूमत भी अच्छी रहेगी, उसमें एंकर्स को तनख्वाहें भी मिलती रहेंगी, हम्म। कैमरामैन, रिपोर्टर, फलाने ढिमकाने, ड्राइवर, उसको भी तनख्वाह मिलती रहेगी। लेकिन क्या जी। ये 430 अरब रुपए हवा में उड़ गए? क्या पिछले पांच हम्म। सालों के अंदर इन मीडिया मालिकान ने 430 अरब रुपए कमाए नहीं? क्या वो चार सौ हम्म। तीस अरब रुपए में से अब इन 2-3-4 महीनों की तनख्वाह निकालना मुश्किल हो गया इनके लिए? हर मीडिया मालिक ने एक एक घर से जिंदगी शुरू की और आज बंगलों कोठियों के मालिक बन गए। उनके जी, साथ ऐसा देने ही है। वाले उनके जो कारकुन साहबी थे, वो आज भी उसी मोटरसाइकिल पे जाता है, उसी मोटरसाइकिल पे आता है, उसी पे वो बेचारा जवानी से जिंदगी शुरू करता है, बुढ़ापे में रिटायर होता है। हम्म। मीडिया मालिकान का हाल देखें आप जरा। मीर शकील जी उर सर। रहमान भी अगर 3-3 महीने तनख्वाहें लेट करेगा तो कोई पूछे कि फिर मुल्क में हमारे में सहाफत का इदारा है कौन सा अखबार जी। स्टेबल रहा है हमारे मुल्क के अंदर? फिर किस वक्त बिजनेस होता रहा है हमारे मुल्क के अंदर? अगर जियो हम्म। और डॉन की तनख्वाहें जो है वो अपनी लेट करेंगे तो फिर बाकी चैनलों से आप क्या पूछेंगे? आई एम सॉरी टू बिल्कुल। से, मैं आप पे नहीं सीख रहा हूं, मैं इन्हीं पे जी। सीख रहा हूं। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो सर हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? चलिए ये मालकान की तो आपने बात कर ली, बिल्कुल ठीक बात की। उनके अगर चैनल उनको नहीं एडवर्टाइज़मेंट्स मिल रही तो चैनल्स बंद कर दें अपने सिंपली। लोगों को क्यों एडवर्टीजमेंट मिल उन्होंने। रहे हैं, देखें महक, एडवर्टीजमेंट जी। मिल रहे हैं मेरी बहन। आप चैनल अभी भी उठा लें, आप देखें अभी, हुँ। आप यहां से बात खत्म कीजिएगा, 11 बजे की खबरें देखिएगा, प्रोग्राम देखिएगा, सारे चैनल के देखिएगा। ठीक है। कोरोना ने तो चांदी कर दी है। हुँ। भाई गाड़ी वाला है वो भी कोरोना का इश्तेहार बना के डाल रहा है, हाथ धोने वाला है वो भी कोरोना का इश्तेहार बना के डाल जी। रहा है, कोई पेन बना रहा है वो भी बोल रहा है कोरोना के साथ मेरा पेन चलाओ। आप जी, इस जी, वक्त जी। इश्तेहारात देखें, इश्तेहारात की तो बम्बार्डमेंट है। तो जी। तनख्वाहें कम करने का तो इस वक्त जवाब बनता ही नहीं था, बल्कि बनता ही नहीं है। ठीक है। बात यह है कि ये चैनल का ही मामला नहीं है, हमारे मुल्क में कोई भी किसी भी कारकुन को, मजदूर को उसका हक नहीं दे रहा, कोई भी नहीं बिल्कुल दे ठीक रहा। है। हमारे ठीक है। मुल्क में जॉब सिक्योरिटी, जॉब श्योरिटी हुँ। नाम की कोई चीज नहीं है। आप आज जहां पे जॉब कर रही हैं, मैं जहां पे जॉब कर रहा हूं, कल वो हमें नौकरी से निकाल देते हैं, हम में से कोई अब चैलेंज नहीं कर। 30 साल पहले था, 40 साल पहले हुँ। था, 50 साल पहले था, लोगों को पेंशन मिलती थी, प्राइवेट कंपनियों में पेंशन मिलती थी। तो ये जो हुँ। हमारे रोजगार के हवाले से जो श्योरिटीज होती हैं, ये हमारे यहाँ उठ चुकी हैं। और जब उठ जी। चुकी हैं तो मीडिया में भी उठ चुकी हैं। हमारे सहाफी कारकुन भाइयों को मान लेना चाहिए कि जो बड़े बड़े एंकर्स बैठ के आपके हुकूक की बात करते हैं, वो खुद जी। मीडिया और जो सहाफत के अंदर सहाफियों का वेज अवार्ड था उसको तो नाफिज नहीं करा सके आज तक। तो ये जी। दूसरों से या हुकूमतों से या किसी से आपको क्या मफा या कोई हक लेके दिलवाएंगे? यहां पे देखें एक चीज, तमाम चैनल्स ने छुरियां चलाई हैं। बड़े हुँ। बड़े एंकर्स की तनख्वाहों के ऊपर जो छुरियां चली उससे उनके ऊपर उस तरह फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि 60-60 बिल्कुल। लाख तनख्वाहें वैसे ही आर्टिफिशियल थी। साठ जी। साठ 50-50 लाख तनख्वाहों का काम क्या कर रहे हैं ये बड़े बड़े एंकर बैठ के? सिर्फ यही कर रहे हैं कि एजेंडा सेटिंग कर रहे हैं बैठ के। हम्म। ठीक है, तो सर नीचे ये वाला बताइएगा। कारकुन बेचारा काम करता है। एक रिपोर्टर जब सुबह निकलता है, सुबह 8 बजे निकलता है, रात के 12 बजे तक उसको पता नहीं होता घर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, कहीं को कवरेज आ जाएगी, कहीं पता नहीं क्या आ बिल्कुल जाएगा। ऐसे है। उसके साथ जो गाड़ी वाला ड्राइवर है उसको नहीं पता कब पहुंचूंगा। छोटा बेचारा हम्म। एंकर है, छोटी मोटी शिफ्टों में आता है, उसको नहीं पता मेरी तनख्वाह कब बढ़ेगी कब नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप हम्म। किसी पार्टी को फॉलो करते हैं तो फिर उसके बाद आप उसको चैनल के ऊपर, आप अपने चैनल के ऊपर, अपने ही चैनल के ऊपर गुंडे बन जाएंगे। कोई आपकी जगह तब्दील नहीं कर सकता, कोई आपके स्लॉट तब्दील नहीं कर सकता, कोई आपको नहीं हिला सकता। आपके प्रोग्राम की रेटिंग आ रही हो नहीं आ रही हो, आपको सिर्फ किसी हम्म। पार्टी की पॉलिसी फॉलो करें आप बैठ के। इस वक्त हो क्या रहा है चैनल्स के ऊपर? जी। तमाम बड़े ठीक है। एंकर एक पार्टियों के कैंप के अंदर बैठे हैं, यही सूरत हाल है। और आप चाहते हैं कि हुकूमत इश्तिहार दे, कि सलीम साहब ही हम्म। बैठ के बोले कि नाअहलों की हुकूमत है, जियो को इश्तिहार हुकूमत दे, पैसा दे हम्म। कि वो सलीम साफी की 60 लाख तनख्वाह दे, और सलीम साफी झूठा प्रोपेगेंडा करे बैठ गए। सी पैक लपेट दिया, बिल्कुल सी सही। पैक लपेट दिया, कल तक की खबर ना देके, परसों तक की खबर ना देके, आज तक की खबर ना देके, और जी। हुकूमत उसी सलीम साहबी के चैनल को इश्तिहारात दे। वाह 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 वाह, क्या बिजनेस मॉडल है इन चैनल मालिकान का। ब्लैकमेलर है ये। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये बताइएगा कि अब तो चैनल्स की वो बात ही नहीं रही, अब तो सारा मतलब रेटिंग की गेम है। जिस चैनल पे ज्यादा शोर हो जाता है उसकी वो रेटिंग के लिए अपना प्रोग्राम करते हैं। मतलब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बेटा ये आज से नहीं है, ये आज हम्म। से नहीं है, ये तो आप लोग अभी इस फील्ड में आए हो। ये तो जब हमने आंख खोली तो हम भी यही देख के सोचते थे कि यार रेटिंग की ये चैनल, कुत्ता कहीं गिर गया तो 4 घंटे की ट्रांसमिशन, खंबे पे कोई चढ़ गया तो 5 घंटे की हाँ। ट्रांसमिशन, किसी ने ये कर दिया तो 4 घंटे की ट्रांसमिशन। जिसको अखबार के तीसरे पेज पे खबर की जगह नहीं मिलती थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ। करने बैठ गया। ब्यूरो चीफ उससे राजी है, डीएसएनजी पहुंच जाती थी, 2 घंटे पूरी कौम उस टुच्चे लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही है। तो ये सब जी। कुछ आज से नहीं हो रहा, ये इस मुल्क में जब से मीडिया आया हाईजैक कर लिया गया। ऐसे ही हम्म। ख्यालात, नजरियात और ऐसे ही मफादात रखने वाले बड़े बड़े एंकरों ने भी सब इसमें शामिल हो गए। पहले हम्म। जब अखबार थे तो कॉलम नवीस का तूती बोलता था, अब जब जी। टीवी है तो एंकरों का तूती बोलता है। अब उनकी हम्म। बार्गेनिंग होती है, अब वो एजेंडा सेट करते हैं। पहले हमारे मुल्क में कॉलम नवीस एजेंडा सेट करते थे, और सारे कॉलम हम्म। नवीस हमें पता है किस किस काबे के ऊपर, किस किस किबले के ऊपर सजदे करते रहे, हमें पता है। जी। ठीक है। तो सर ये बताइएगा कि ये भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं जॉब चाहिए लेकिन काम नहीं करना। आप क्या मीडिया में भी ऐसा होता है कि लोग आते हैं, चाय पीते हैं, गपशप की और चले गए, काम की तरफ ध्यान नहीं है? तो हर फील्ड में होता होगा, मैं कब कहूंगा कि हम्म। हर फील्ड में होता होगा, यहां पर भी होता होगा। काम नहीं करते लोग, आप काम लें, निकाल दें, आप किसी को निकालते नहीं है क्या? यहाँ खड़े हम्म। खड़े साफियों ने, यहाँ खड़े खड़े चैनलों ने 200-200 एम्प्लॉइज फायर किए हैं। कौन सी साफी तंजीम खड़ी हो गई मुझे बताएं जी। जरा आप। इस पिछले 4-6 महीनों का अगर आप डेटा लाएंगे ना सामने तो आपको पता हम्म। चलेगा कि 2,500 से 3,000 साफी बेरोजगार हुआ है इस अरसे के अंदर, बड़े बड़े चैनलों में, जिसमें सब मौजूद है और मुझे किसी का नाम लेने में कोई वो आर नहीं मौजूद। दुनिया मौजूद है, एक्सप्रेस मौजूद है, जियो मौजूद है, ये सारे चैनल। वाई चैनल ए आर वाई ऐसा है जो बंदे बहुत कम निकालता है, बहुत कम निकालता है। ए हम्म। आर वाई, ए ठीक है। आर वाई वाई ऐसा चैनल है और पूरी इंडस्ट्री में ये मशहूर है। मेरे अपने 12-13 साल ए आर वाई में गुजरे हैं, मुझे पता है। ठीक है। हम्म। बाकी ये तमाम चैनल जिनके ऊपर बैठे हुए बड़े बड़े जावेद चौधरी, तलत हुसैन, फलाने ढिमकाने, बड़े साफियों के और अवाम के और मीडिया के हुकूक के ये बहुत बड़े तर्जुमान बनते हैं। इन तमाम चैनलों ने रातों रात लोगों को निकाला है। एक्सप्रेस चैनल का रिकॉर्ड ये है कि रात में बंदा घर गया, सुबह आया, उसकी ऑफिस में नौकरी नहीं थी उसकी। दुनिया में जी। रिकॉर्ड ये है कि बंदा घर गया, सुबह आया, नौकरी नहीं थी उसकी। ये नौकरी की श्योरिटी साफियों को मिल रही है यहाँ पे, और ये हम्म। बड़े एंकर बैठ के भाषण दे रहे हैं दुनिया को और मुल्क को और पाकिस्तान को और कौम को और इमरान खान को कि हम बताएंगे आप मुल्क कैसे चलाओगे। आप अपने चैनल चला नहीं सक रहे हो। अगर ये सहाफी इतने बड़े जुगादरी हैं, अगर ये सहाफी इतने बड़े मईशतदान हैं, अगर ये इतने बड़े आइंस्टाइन के बच्चे हैं, तो अपने अपने चैनलों को लॉस में निकाल देना। क्यों हुकूमत के दर पे जा रहे हैं? इश्तिहारात दो, इश्तिहारात दो, इश्तिहारात दो, इश्तिहारात दो। इसलिए कि तुम्हारी 60-60 लाख की तनख्वाहों के लिए हमारे पैसों से, टैक्सों से कट के तुम्हें तनख्वाहें मिले। कोई जरूरत नहीं जी। इश्तिहारात देने की हुकूमत को। खुद चलाना है चलाए, बंद करें, खत्म करें। किसी का ठेका लिया हुआ है हुकूमत ने, या तो फिर हर बंदे को हुकूमत रोजगार दे, हर बंदे के अकाउंट के अंदर हम्म। 1 लाख रुपए डाले, ताकि हर बंदा जिंदगी की इज्जत की जिंदगी गुजारे। ये भी भोगते रहे बैठ के। इमरान खान बिल्कुल इस सही। वक्त अगर आराम से कर्जे ले, कर्जों की कड़ाई बनवाए, 4 हड्डियां इधर हम्म। फेंके, सारा मीडिया खुश रहेगा।
ठीक है। तो सर अब ये इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो आने से पहले बहुत से वादे और दावे किए थे जॉब से रिलेटेड, तो अब तो वो सब कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा। देखें, वो तो वही बात है कि एक पुरानी गाड़ी को बनाने के बाद आपने देखी होगी हम्म। ना वीडियो, जिसमें एक पुरानी होंडा किसी ने उठाई, मोटरसाइकिल, उसको जी। पूरा फिर तेजाब में डालता है, फिर बनाता है, तो कितना टाइम लगता है उसमें बेटा? ठीक हम्म। है। उसमें भी कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं। उसमें भी एक हम्म। टाइम होता है कि ये तेजाब लगाया है तो इस तेजाब को एक दिन दोगे, ये पेंट किया है इस जी। पेंट को 2 दिन दोगे, ये चीज करोगे, और उसके बाद जब वही बाइक बनती है जो खड़ी हुई थी, जिसके ऊपर जानवरों ने बीट की हुई होती है, वही जब हाँ। सड़क पर दौड़ती है तो दुनिया देखती है। इमरान खान हम्म। को गाड़ी कौन सी मिली है? खचाड़ा। हम्म। किस तरफ जाते हुए? खाइयों की तरफ जाते हुए। तो अभी तो वो जी। बना रहा है, उसकी मरम्मत कर रहा है, जब उसकी स्पीड बनेगी वो भी दुनिया देखेगी। 2 साल का अरसा कुछ नहीं हो तो कौमों की जिंदगी। 70-70 साल, 30-30 साल इसी मीडिया ने दिए हैं। यही लोग बैठ के हम्म। हमें समझा रहे होते थे कि नहीं नहीं, अभी तो जरदारी साहब की हुकूमत आई है, अभी इनको क्या बोले, अभी तो नून लीग की जी। हुकूमत आई है, अभी इनको क्या बोले। और यहाँ पे सूरत हाल ये कि इमरान खान आया नहीं है और उससे हिसाब मांग रहे हैं, चलो भाई हिसाब दो, उनका भी हिसाब दो, जो तुमने किया भी नहीं उसका भी हिसाब दो। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। तो बिल्कुल इमरान ठीक है। खान हो या कोई भी हुक्मरान हो, हम्म। इमरान खान से 1000 गुना अच्छा आ जाए और उनसे 1000 गुना अच्छी टीम लेकर आ जाए, जी। तो भी 2 साल, तो भी 2 साल कम अरसा होता है। और 5 साल को उसको ठीक। टाइम दिया है, 5 साल के बाद देखें। और उसमें भी जिस वक्त बात की जा रही हो उस वक्त का डेटा क्या है? मसलन आज मैं और आप ये बात कर रहे हैं, 2 दिन जी। पहले पाकिस्तान के लिए मूडीज ने, जो दुनिया भर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, पाकिस्तान की जी। उसकी जी। जी। रेटिंग को स्टेबल किया है। ये तमाम हम्म। एंकरों के मुंह में इस वक्त गुनगुनियां चली गई होंगी, इस वक्त खामोश बैठ गए होंगे ये बैठ के। इनको ये नजर नहीं आया होगा कि कोरोना हाँ। के इतने बड़े असरात से निपटने के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपनी अगर क्रेडिट रेटिंग स्टेबल रखी है, कुछ तो जी। कमाल है ना भाई, कुछ तो कमाल है ना। तो बिल्कुल। मानो तो कम अज कम। लेकिन नहीं, हम्म। चूंकि वो इश्तिहारात नहीं मिल रहे तो इमरान खान जी। अच्छे नहीं लग रहे। जहां पे इश्तिहारात मिल रहे होते थे उसमें तो फिर ये होता था कि मियां शहबाज शरीफ रात में उठते थे, जूते पहने, गली के कोने पे तस्वीर खिंचवाई, सारा अगले जी। 48 घंटे तक आपको नजर आता था वजीर आला शहबाज शरीफ ने बारिश का दौरा किया और ये किया और वो किया और ये किया और वो। मीडिया इक्वल टू माइंड कंट्रोल। हम्म। ये आपको जो दिखाएंगे वही आपके जहनों में तस्वीर बनती है, वही बिल्कुल। आपके जहनों में तस्वुर बनता है, और उसी को आप लेके चलते हो। इमरान खान कुछ भी कर दे, ताजमहल भी यहां पे बना देगा, तब भी लोगों जी। को पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका असली ते बड्डा चैनल और छोटा ते निक्का चैनल, उन्होंने हम्म। वो चीज दिखानी नहीं है इमरान खान की। क्योंकि चार सौ जी। तीस अरब की इश्तिहारात इमरान खान नहीं दे रहा, इमरान जी। खान हड्डियां नहीं लुटा रहा। जी सर, यहाँ मुझे एक याद आई कि मैजिक बुलेट थ्योरी भी होती है, जिसमें कहते हैं कि मीडिया एक मैजिक बुलेट की तरह काम करता है। जो मीडिया दिखाता है वो लोगों के माइंड्स में इंसर्ट हो जाता है, वो उसी तरह ऐसा ही सोचते हो हैं। रहा है, ऐसा ही हो रहा जी। है, ऐसा ही हो रहा है। तो सर जो मीडिया के और स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे अब ना चैनल्स में जॉब्स हैं, तो मीडिया के स्टूडेंट्स क्या कहाँ जाएं, वो क्या करेंगे अब? बेटा कोई इनसे पूछे, इन सब से पूछे कि हम्म। आपने चैनल्स भी बनाए और उसके बाद यूनिवर्सिटियां भी खुम्बियों की तरह बनी, और जिसमें मास हम्म। कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स हर तरफ की शाख के साथ एक डिपार्टमेंट बन गया, तो अब उसके जी। बच्चे कहाँ जाएंगे जब मीडिया जी। को हमारे यहाँ पायदार बुनियादों के ऊपर खड़ा नहीं किया? देखें, हमारे मीडिया पे इस वक्त है क्या, इसको भी हम्म। कभी देखें। आप उठाएं सारे चैनल, जी। शाम 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक आप तमाम चैनल्स देखें। हम्म। मक्खी पे मक्खी मार रहा है हर बंदा, मक्खी पे मक्खी मार रहा है हर बंदा। एक छापा मार प्रोग्राम 5 बजे चल रहा होगा, दूसरे चैनल पे भी छापा मार, तीसरे पे भी छापा मार, तीसरे पे कुत्ता मार, उस पे बिल्ली मार। ठीक है। हम्म। 8 बजे 1+2, 1+3, 1+2, 1+3, 1+2, 1+3 जी। स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम। कोई रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम हमारे मीडिया पे नहीं हो रहा, कोई बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री बेस्ड हमारे मीडिया पे प्रोग्राम नहीं हो रहा। सस्ते प्रोग्राम, सस्ता जी। एंड टिकाऊ। एक एंकर आ जाए और बस कैमरे लगाओ, चल भाई तू शुरू हो जा। अच्छा, फिर उसके अंदर भी होता क्या है, एक एंकर जी। बैठा हुआ है, 4 तज्जियाकार बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं चीन, जापान, अमेरिका, ईरान, तुरान, तुर्की, पाकिस्तान, हुकूमत, गिरना उठना बैठना। ये चारों तज्जियाकार हैं, ये सारी बातें सुनी सुनाई कर रहे होंगे ना, जाहिर सी बात है, हुकूमत में तो नहीं है, मिनिस्टर तो नहीं है ये सारे के सारे। जी। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में मेन स्ट्रीम मीडिया के 8 से 9 बजे, 10 से 11 बजे सुनी सुनाई बातों के ऊपर बात होती है।
हम्म। सर मैं यही सवाल आपसे करने लगी थी कि मीडिया के क्या सिस्टम है, सिर्फ पॉलिटिक्स, सिर्फ सियासत, इसके अलावा कहीं पे भी कोई बात नहीं है, ना हेल्थ पे बात होती है, ना एंटरटेनमेंट पे बात होती है, किसी चीज पे बात नहीं होती, सिर्फ सियासत। बेटा बात यह है कि हम सबकी ये भूल है कि मीडिया हमारा तर्जुमान है। हम्म। चैनल कैसे लगता है? करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं उसमें। जी। कोई पैसा लगाता है तो फिर वो चैनल बनाता है, तो बिल्कुल। साथ में कई बिजनेस वो कर रहा होता है। तो सहाफत अब कोई मिशन नहीं है, ये पहले किसी जमाने में होता होगा। हम्म। अभी इस वक्त एक बिजनेस है। हम्म। आपके 8-10 बिजनेस हैं, आप एक चैनल बना लें, एक अखबार खोल लें। जी। जो आप दूसरों को इश्तेहार देते हैं, अपने अखबार में इश्तेहार देंगे, अपने चैनल पे इश्तेहार देंगे, और आपके लिए पहले अगर आपको एसएचओ फोन करके बुलाता होगा ना, इधर आ जाओ भाईजान, क्योंकि आपकी जी। बड़ी सी बड़ी फैक्ट्री हो, आपकी कोई इज्जत नहीं है। जिस दिन आपका एक छोटे से छोटा अखबार हो जाएगा, उस दिन से आपकी इज्जत है। तो हमारे बिल्कुल। यहाँ ये जो चैनल्स हैं, ये कोई सहाफती मिशन के तहत अंजाम नहीं दे रहे हैं। ये क्या सहाफियों के चैनल है? आपके ख्याल में ये सहाफियों के चैनल है? मतलब जो नहीं इस सर। वक्त एक्सप्रेस चैनल है, लखानी साहब सहाफी थे। नहीं। लखानी साहब एक बिजनेसमैन है, हम्म। वो कई कंपनियां चलाते हैं। मीर जी। शकील उर रहमान साहब के मुतालिक आप कह सकते हो कि हाँ जी ये सहाफी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम्म। यूसी उनके भी बिजनेस हैं। फिर उनको किस तरह से नवाजा गया। हमारे यहाँ कितने, कोई घी का काम कर रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है, कोई फलाना काम कर रहा है, कोई हम्म। ढिमकाना काम कर रहा है। तो सहाफत हमारे यहाँ तो हो नहीं रही। तो इसको ठीक हमारे है। स्टूडेंट भी जो सहाफत में आना चाहते हैं, हमारे सहाफी कारकुन भी जितनी जल्दी समझ लें अच्छा है। आपकी ठीक है, नौकरी चल रही है, आपको तनख्वाह मिल रही है, वो चैनल से मिल रही हो, कहां से मिल रही हो, कहां से मिल रही हो, ठीक है। लेकिन हम्म। सहाफत नहीं हो रही है ये अब एजेंडा सेटिंग हो रही है। आप उसका हम्म। हिस्सा बनना चाहते हैं, बन जाएं। दूसरा रास्ता जो आपके पास, मेरे पास, हम जैसे हर यंगस्टर, या जो भी आप जैसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अब आगे आने वाले वक्तों में इस मीडिया को लीड करना है, उनके पास जी। रास्ता यही है जो इस वक्त सोशल मीडिया की सूरत में मौजूद है। यूट्यूब अब बिल्कुल। आपको पे भी करता है। आप अच्छा काम करें, जी। यूट्यूब पे आप अपना नतीजा ले सकते हैं। आप फेसबुक जी। पे जाएं, आप अपनी प्रोडक्शन को अच्छी करें। आप लोग कोशिश करेंगे, ये ना करेंगे इसको बिठा के तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा। आप लोग ये कोशिश हम्म। करें, आपको अपने इलाके के मसाइल, अपने इलाके से बाहर के इलाके के मसाइल। इस वक्त हमारे मुल्क में जी। 50% लोग वो हैं जो 300 रुपए रोज से कम पे जिंदगी गुजारते हैं। ये सब बिल्कुल। हम जानते हैं, ये हम सब जी। जानते हैं ना। तो क्या जी हमारे सर। मीडिया का आधा टाइम, 50% टाइम ऐसे गरीब लोगों के मसाइल पर नहीं होना चाहिए? मेजोरिटी ऑफ द बिल्कुल होना मासेस चाहिए। कौन है? बिल्कुल होना चाहिए सर। मीडिया के पास इस वक्त हमारे मुल्क में 13 करोड़ यंगस्टर्स हैं, 14 करोड़, हम्म। जी। जिसमें से आपकी उम्रों के लोग 4-6 करोड़ होंगे। जी। और इन सब के मसाइल क्या है? जॉब कहां मिलेगी, कोरोना के बाद क्या होगा, डिग्री आ बिल्कुल। गई है, फैक्ट्रीज कब खुलेंगी। मीडिया पे एक जी। दफा भी डिस्कस हुआ ही है? नहीं सर। हुआ ही है एक दफा भी? 5 करोड़ लोगों का मसला डिस्कस हुआ? नहीं हुआ। नहीं। मीडिया पे क्या डिस्कस हो रहा है? 342 लोगों का मसला, पार्लियामेंट हम्म। में बैठे हुए 300, 350, 500, 1000 लोगों का मसला, कि मियां जी। साहब के नैब के मसाइल क्या होंगे, जरदारी साहब हम्म। के नैब के मसाइल क्या होंगे। तो ये मीडिया जी। आपको लगता है आपका तर्जुमान है? नहीं सर। ठीक कह रहे हैं शुक्रिया। आप। ठीक है सर, मुझे ये भी बताइएगा कि डिग्री की इंपॉर्टेंस कहाँ लाया करती है। आपको भी पता है कि हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से इदारे हैं जहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास फेक डिग्रीज हैं, या शायद सॉरी टू से वो सीट भी डिजर्व नहीं करते जिस पे वो बैठे हुए हैं। तो सर जिनके पास डिग्रीज है उन बेचारों के लिए जॉब्स नहीं है, और जिनके पास डिग्रीज ही नहीं है उनको अच्छी अच्छी आला जगहों पे बिठाया हुआ है। तो सर डिग्री की बेटा अब इंपॉर्टेंस ये तो कहाँ है? देख, हमारे मुल्क में ये है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हमने जिस जगह आंख खोली है वहां पे हम देख रहे हैं खुशामद का कल्चर है, नेपोटिज्म है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन एक बात याद रखें, टैलेंट कभी जाया नहीं होता, मेहनत कभी हम्म। जाया नहीं होती। आपको आज नहीं इसका सिला मिलेगा, आपको बाद में उसका सिला मिलेगा। कोई भी ऐसा नौजवान या कोई भी ऐसी हम्म। आपकी तरह की एम्बिशियस लड़की, हमारी जी। बहन, बेटी मेहनत करती है, अपना मुकाम बनाना चाहती है, और उसको लगता है जी। कि यार मेहनत से काम नहीं बन रहा, लेकिन उसको डटा उसे भी रहना चाहिए, मेहनत के ऊपर ही डटा रहना चाहिए। उससे हट के कुछ भी लोगे आपकी खुद ही मर जाएगी, आपकी अना, ठीक है। आपकी ईगो मुतासिर होगी। ठीक है, आपको तनख्वाह ज्यादा मिल सकती होगी, लेकिन उस रास्ते में ठीक है आपकी ईगो मर जाएगी। तो दोनों चॉइसेस हमारे पास इस मुआशरे में मौजूद हैं। तो हम में ठीक से है। जो ये चाहता है कि नहीं, हमने अपनी ईगो के साथ अपने मुल्क के फायदे के लिए, अपने मुल्क के बेटरमेंट के लिए करना है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें
जी। उनको इस तरह दर दर जलीलो ख्वार ना होना पड़े, वरना मैं और आप, हम में कोई लोग आज झुक जाएंगे तो हम हम्म। तो झुकेंगे ही झुकेंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें कभी भी उठ भी नहीं पाएंगी जमीन से। बिल्कुल तो ठीक ये है। हमारे पास रास्ता है कि हम मेहनत करें। डिग्री वाले जो लड़के, जिस तरह आपने कहा कि भाई बहुत ज़हीन होते हैं, तो इसमें जी। एक बात ध्यान में रखें कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मायूसी फैलाई भी जाती है। हम्म। आपकी मेहनत होगी, वो हो सकता है इन चैनल्स पे कहीं पे जाहिर ना हो सके, लेकिन हम्म। अभी एक दुनिया खुली हुई है आपके सामने। इस वक्त जिस मीडिया के जरिए आप और मैं मुखातिब हैं, यही मीडिया इनके लिए मौत का पैगाम बनकर आया है। जी। इसी मीडिया को ये सारे गटर मीडिया कहते थे ना, जी। आज जी। ये सारे के सारे क्यों यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं? कोई इनसे पूछे, बिल्कुल। क्योंकि इनको पता है कि इनका ये जो डब्बा है काला, ये मरने वाला है। हम्म। ये आने वाले जी। दिनों में उस तरह से हो जाएगा जिस तरह से ये कैमरे रखे हैं मेरे पास रील वाले, कि जिनको आज जी। मैं देखता जरूर हूं लेकिन कभी इनको उठाता नहीं हूं। तो ये डब्बे भी ठीक इसी है। तरह जाएंगे, इनको पता है ये बेरोजगार होने वाले हैं, इसीलिए यूट्यूब पे जी। आ रहे हैं। अब आप लोग आगे बढ़े और इन सब के, ये जो पुरानी फिरौन के जमाने की लाशें हनूज ज्यादा हमारे साथ चल रही है ना बैठ के, अपने तज्जिए और जी। तबसरे दे रही हैं, उनको आप यंग जनरेशन बताए कि हमारे ये मसाइल हैं, इंशाल्लाह। इन पे बात करो। हमारे मसाइल जी। जॉब्स हैं, हमारे मसाइल एजुकेशन है। आपकी एक एजुकेशन जी। में आपको पढ़ाने के लिए आपके वालिदैन के कितने पैसे लग गए होंगे, हिसाब लगाएं जरा आप। फिर आपके एक दो और सर। अगर हो गए तो आपके वालिदैन के कितने पैसे लग गए होंगे। किसी मीडिया और वाले ने सर इस पर एक। बात की है आज तक बैठ के? नहीं। जरदारी साहब का बिल्कुल ये नहीं। मसला है, मौलाने का ये मसला है, बलाने का ये मसला है। अरे भाई, ये एजुकेशन किसने देना था? ये इसी जरदारी और इसी नवाज शरीफ ने देना था ना कौम को एजुकेशन। ये हम्म। तालीमी दरसगाहों की फीसें कम किसने करनी थी? प्राइवेट एजुकेशन माफिया को किसने लगाम देना था? इन्हीं ने देना था ना, हम्म। जो पिछले 10-15 सालों से हमारे सर पे बैठे हुए हैं। आम जी। आदमी की बात होती नहीं है इस मीडिया पे, और ये बोलते हैं हमें इश्तेहार दो, और हमें इश्तेहार दो ताकि हम अपने इन जो भांड मिरासी हमने बैठा हुआ है, इनको हम तनख्वाहें दें बैठ के। जी। सर सोशल मीडिया की बात हो रही थी, आप अभी बात कर रहे थे, तो सर जब से सोशल मीडिया आया आपको नहीं लगता कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसकी ऑथेंटिसिटी में काफी कमी आ गई है? क्योंकि क्योंकि सोशल मीडिया पे तो डायरेक्ट बात चली जाती है, उस पे हर इंडिविजुअल अपना ओपिनियन दे देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वही खबर आने आने तक उसमें काफी फिल्टर्स लग जाते हैं, वो आती नहीं है डायरेक्ट, कभी छुपा ली जाती है। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे? ऐसा ही होता है। देखें महक, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये पूरी हम्म। दुनिया में है। ये पूरी दुनिया में। जब आप ऊपर जाएंगे ना, ये जितने बड़े बड़े नेटवर्क हैं, सीबीएस हो, सीएनएन हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, ये 2-3 लोगों की मिल्कियत में है। दुनिया जी। का 40% मीडिया एक इंसान के कब्जे में है, रूपर्ट मर्दोस जिसको हम कहते हैं। हम्म। ठीक है, समझ लें, दुनिया में 100 में से 40 चैनल मेरे हों। हम्म। तो आप सोच सकती हैं मेरी मर्जी के बगैर उन 40 चैनलों पे कोई बात जाए? नहीं। तो सेम अगर ये 2 से 3% लोग ही ऊपर बैठ गए, ये ये जिस तरह नहीं होता बाजों का कि क्लिनिक शैम्पू आपने लिया, हेड एंड शोल्डर हाँ। आपने लिया, और फिर जी। पेंटीन भी आपने लिया, आपको लगा ये अलग अलग कंपनियां, पता चला ये सारी पीछे से एक प्रोक्टर एंड गैम्बल ही निकली। जी। तो मीडिया चैनल्स में भी यही है, तो हमारे यहाँ भी यही है। हमारे यहाँ भी मीडिया, आपको लगता है कि यार ये हमारी बात कर रहा है, किसी और के मफादात पूरे कर रहा है। और इसी तरीके से अब सोशल मीडिया की तरफ क्यों रुझान बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो गेट्स लगे हुए थे वो सोशल मीडिया ने हटा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल। आम आदमी अपनी जबान का, अपनी बात का किसी तरह इजहार करता है, तो हम्म। उसमें और होता यही है। ये फितरत का कानून है। जिस वक्त अखबार था उससे पहले रेडियो था। ठीक है, जी। जी। रेडियो था, अखबार आया, अखबार रेडियो को खा गया। अच्छा हम्म। चलें, रेडियो चलता रहा, लोग आवाज सुनते रहे, रेडियो के बाद क्या आया? हम्म। टीवी आ गया। तो क्या ऐसा टीवी। हुआ कि रेडियो को सुनता जा, टीवी की तरफ चले गए ना नहीं। लोग? हर नया बिल्कुल। मीडियम अपने पिछले मीडियम को खा जाता है, और ये तरक्की का जी। उसूल ही यही है, वरना तरक्की दुनिया में कभी ना हो। अब अगर कोई टीवी जी। वाला बैठ के रोता रहे यार मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, भाई टाइम हो गया आपका। आपके हम्म। डिजिटल कैमरे ने आपकी रील वाले कैमरे को खाया, आपके बिल्कुल। रेडियो ने अखबार को खाया, टीवी जी। ने रेडियो को खाया, प्राइवेट मीडिया ने सरकारी टीवी को खाया। तो अब अगले 10-15 सालों में जब ये एक नया मीडियम लोगों के पास आ गया है, तो हम्म। आपकी फना जो है वो लाजमी है। वो हमारे मीडिया चैनल इसको समझ नहीं पा रहे। जी। उसकी वजह ये है कि ये अपनी दुनिया में रहते हैं। वरना हम्म।
वरना क्या वजह है कि आज चैनल से लोग दूर क्यों हो गए? उसकी वजह ये मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन ने जी। हमें इस एक गैजेट के अंदर इतनी चीजें दे दी हैं कि अब मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं टीवी की तरफ जाऊं, मुझे टीवी इसी में देख लेना है, एग्जैक्टली exactly, मैं ऐसा यूट्यूब ही है। इसमें अच्छा, और मुझे अगर इसमें अच्छा नहीं लग रहा, मैं नेक्स्ट कर देता हूं। टीवी में क्या है, हम्म। घर के 10 बंदे हैं, 10 के 10 अलग रुझान रखते हैं, एक साहब हम्म। बैठे हुए हैं, वो अपनी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं बातें, अब सारे के सारे वो सुनने में मजबूर थे पहले। हम्म। पहले ये होता हम्म। था, आज से 10 साल पहले यही होता था। घर में फड्डे हो रहे जी। हैं, वाइफ बोल रही है ड्रामा लगाओ, मियां बोल रहा है मैं तो प्रोग्राम देखूंगा, ये होता था ना। अब क्या जी। है, अब नहीं नहीं होता। होता। अब टीवी बंद है, दोनों अपने अपने मोबाइल के ऊपर अपनी अपनी मर्जी की चीजें देख रहे हैं। देख रहे एक हैं जी। हमारे मोबाइल फोन ने, मेरी वालदा है उनको अलग तरह की प्रोग्रामिंग दे दी, मेरे वालिद हैं उनको अलग तरह की प्रोग्रामिंग दे दी, मेरे ससुर हैं उनको अलग तरह की प्रोग्रामिंग दे दी, मेरे सास हैं उनको अलग तरह की प्रोग्रामिंग दे दी। वो सब जी। अपनी उस प्रोग्रामिंग को देख के खुश हैं। यूट्यूब, जब वो एक दफा एक वीडियो देखते हैं, यूट्यूब अगली दफा 4 वीडियो उस जैसी दिखाता है कि ये भी देख लें आप, ये भी देख लें आप, ये भी देख लें आप। जी। तो जो हमारा ये जो ये वाला मीडियम है, जिसको हम डिजिटल मीडियम कहते हैं या सोशल मीडिया कहते हैं, अब इसका दौर है। ये ऐसा हम्म। ही है कि जैसे अब हाइब्रिड गाड़ियों का दौर आ गया, ऐसा ही है जी। जैसे अब स्क्रीन वाले मोबाइल का दौर आ गया। अब भी अगर ये हमारे टीवी की स्क्रीन के डब्बे के अंदर बैठे हुए ये पुराने पुराने एंकर, हम्म। ये अभी भी इस बात पे रोएंगे यार हमें आप इश्तेहार दें, तो हुकूमत पागल है, जब आपको देख ही कोई नहीं रहा आपको इश्तेहार दे क्यों? वो पागल है। बिल्कुल। जी सर। राइट। तो सर क्लोजिंग से पहले अगर आप यूथ के लिए कोई मैसेज दे दें, स्पेशली मैथ्स कॉम के यूथ स्टूडेंट्स के को, सर लिए हौसला यही है, चाहिए। यूथ के लिए यही है कि अपनी आंखें खोलें, अपने शऊर को बुलंद करें, पढ़ें। रीडर्स आर लीडर्स, सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं, खुद पढ़ें। गलत जी। पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, अपनी स्टडीज बढ़ाएं, अपने मुताले को बढ़ाएं, कोशिश करें कि लॉजिकल थिंकिंग लाएं, और पाकिस्तान को, हिस्ट्री को, पाकिस्तान की हिस्ट्री को, खासतौर पे कायदे आजम की हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करें। हम अब तक नहीं पढ़ रहे होते, हम सिर्फ सुनी हम्म। सुनाई बातों के ऊपर चल रहे होते हैं। जब आप पढ़ेंगे कि कायदे आजम ने, अभी ये 14 अगस्त है आने वाली है, अगस्त का महीना है, आजादी का महीना है, जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ेंगे, थोड़ी चीजों को जी। पढ़ेंगे, कोशिश करें पढ़ने की आदत डालें, पढ़ने की आदत डालें। जब आप खुद पढ़ते हैं तो आपका जहन खुद एनालाइज करता है। हमारे साथ मसला क्या है कि हम में और आप में कोई भी रिसर्च करने वाला है, वो सोचता है यार मैं ये वीडियो देख लूं, ये डॉक्यूमेंट्री देख लूं। डॉक्यूमेंट्री जी। और वीडियो देखने से भी आपको नॉलेज मिलती है, लेकिन चूंकि हम्म। तस्वीर आपके दिमाग में आती है, आपके दिमाग की अपनी जो फैकल्टी होती है, जिसने तज्जिया करना होता है, जिसने जी। सोचना होता है, उसका काम नहीं होता कोई। हम्म। इसीलिए क्या होता है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो कोई तज्जिया सही नहीं कर पाती कि आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है। जब आप रीडिंग्स करते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो वो जी। फॉर्मूलों की तरह आपके दिमाग में हिस्ट्री भी बैठ जाती है, फॉर्मूलों की तरह आपके दिमाग में हर चीज बैठी होती है, और आप अपनी जो न्यूज की प्रिडिक्शन है, हालात की प्रिडिक्शन है, करंट अफेयर्स की प्रिडिक्शन है, वो आपकी ठीक होती चली जाती है। और चाहे मीडिया में आप ना भी हो, कोई भी यूथ किसी भी फील्ड में है, जी। आप जिस काम में हो उसको प्रॉपर रिसर्च के साथ करो, समझने के साथ करो। कभी हो नहीं सकता कि आपको कामयाबी मिले नहीं, देर से मिलेगी, वक्त लगेगा, लेकिन जरूर आप कामयाब होगे, क्योंकि हक की जो चीज होती है, जो सही काम होता है, वो कभी भी जाया जी। नहीं होता, कभी भी जाया नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, हमें जॉइन किया था फरहान शबीर ने, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, और सबसे अच्छी बात ये है कि जी उन्होंने कहा उम्मीद नहीं छोड़नी और डटे रहना है अपने पेशेंस के साथ और काम करते रहना है और घबराना नहीं है। हमारे इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, घबराना नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत थैंकफुल है, पाक वतन आपके लिए बहुत थैंकफुल है, मैं बहुत थैंकफुल, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।